हरे कृष्णा। आज एकादशी की कथा मैं आपको बतलाने वाली हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। पहले भगवान विष्णु जी को प्रणाम करिए और थोड़े से पुष्प लेकर अपने हाथों में और उनका ध्यान करिए। आइए जानते हैं कथा। एक बार की बात है, मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे ऐसा व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत मोक्ष को प्राप्त करने वाला आमलकी एकादशी का व्रत है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष को दिलाने वाला यह एकादशी व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तो ध्यान पूर्वक भगवान विष्णु को हाथ जोड़कर सुने। एक वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे और नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजते रहती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई भी नहीं था। उस नगर में बड़े प्रसन्नता से सदाचारी सभी लोग रहते थे। चैत्यरथ नाम का वहाँ एक चंद्रवंशी राजा भी था और वही राज करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र या कंजूस कभी नहीं हुआ। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और जहाँ पर भगवान की कृपा होती है वहाँ कहीं दरिद्रता या कोई लोभ मोह नहीं टिकता है। और वहाँ बालक और वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी लोग एकादशी व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सभी ने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इसी प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों को नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। तुम अब मेरा आराध्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करिए। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात का समय था। वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन करने के लिए जीव हत्या करता था हर दिन और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हुआ। बहेलिया इस जागरण को देखकर और विष्णु भगवान के मंदिर के पास ही सब विष्णु भगवान की कथा सुना रहे थे तथा जाकर बहेलिया कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु की चर्चा तथा एकादशी माता की कथा सारी रात सुनते रहा और प्रातः होते ही सब लोग अपने अपने घर को चले गए। तब बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उसे बहेलिया की मृत्यु हो गई। इसके उपरांत उस आमलकी एकादशी के व्रत का तथा जागरण से उसने राजा विथुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना और उसका निर्णय सही कर्तव्य करना और शुभ कार्य अनेक प्रकार का करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया।
देव योग से वह मार्ग में अपने भटक गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर के बाद पहाड़ी लोग वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो के शब्द कहने लगे। राजा की ओर दौड़े और तभी सब कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मार डाला है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य ही हमें मार देना चाहिए। ऐसा कहकर वे सब वहां राजा को मारने दौड़ने लगे। अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर फेंके, तब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता था। अब उन जंगली लोगों को अस्त्र शस्त्र उल्टा ही लगने लगा, जिससे वो सब मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और उसकी आंखें लाल लाल थीं। अग्नि निकल रही थी उसके आंखों से और दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। और वह स्त्री उन पहाड़ी मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब लोगों को मार दिया। और जब राजा सोकर उठा तो उसने देखा कि सभी पहाड़ी लोग यहाँ मरे हुए हैं और इन शत्रुओं को किसने मारा है, इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। और इस आकाशवाणी को सुनते ही राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक रहने लगा और अच्छे तरह से सभी लोग भगवान विष्णु की और पूजा करने लगे। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, इस आमलकी एकादशी के दिन का प्रभाव था कि जो मनुष्य इस दिन आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु पद को जाते हैं। आप सभी से निवेदन है कि एकादशी के पहले दिन से ही शाम से नियम लीजिए कि किसी प्रकार का अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाना है, जैसे प्याज लहसुन वगैरह भी और चावल भी एक दिन पहले से त्याग देना है। शाम को आप लोगों को नहीं खाना है। प्रातः जल्दी स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करिए। यदि हो सके तो सहस्त्र नाम का जाप करिए। यदि नहीं हो सकता है तो आप इसका जाप सुन भी सकते हैं। एक मंत्र मैं आपको बतला रही हूँ, यदि हो सके तो आप एक माला अवश्य करिए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र को यदि नहीं जप कर पा रहे हैं तो सुनिए अवश्य बार बार। एक मंत्र मैं आपको और बतला रही हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का बड़ा भारी प्रभाव होता है। भगवान विष्णु और कृष्ण का यह भागवतम का ही मंत्र है। यदि आप इसको बोल सकें तो ये भी बड़ा अच्छा होता है। सुख समृद्धि और मन को शांति प्राप्त करने वाला है। एकादशी के दिन खूब विधि विधान से माला करिए और द्वादशी के दिन प्रातः स्नान आदि करके एक सीधा अवश्य निकालिए। उसके बाद ही आप इसका पारणा करिए। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। प्रणाम है। मेरा चैनल ध्यान सोच आप अवश्य देखिए और जो भी उसमें कमियां हों अपना चैनल समझ के उसे क्षमा करिए। और धीरे धीरे मैं कुछ और नए वीडियो डालूंगी, अवश्य देखिए उसे और अपना कमेंट भी डालिए जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे।